का बजट तो कल आपने देख लिया, किस तरह से वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बजट पेश किया है और क्या उनके ऊपर तनकीद आम आवाम की जानिब से भी की जा रही है, क्या कहेंगे सबसे पहले? देखें जी, एक गरीब कुश, किसान कुश, इंडस्ट्री कुश बजट उन्होंने कल पेश किया है और उनके फज्ड फिगर्स के मुताबिक भी जहाँ पे इमरान खान साहब के टाइम में हुकूमत गैर कानूनी तरीके से हटाई गई थी, उससे हम आज पीछे खड़े हैं। मिडिल क्लास आपकी गुर्बत की तरफ चली गई है, गरीब दो वक्त की रोटी पे परेशान है, आपकी इंडस्ट्री तबाह है, आपका ज़मींदार तबाह है और एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक जैली हुकूमत ने, और इनकॉम्पिटेंट भी हैं, मतलब जैली होने के साथ अगर जैली होते और थोड़े से कॉम्पिटेंट होते, कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान का सोच लेते, फिर भी शायद बर्दाश्त हो जाता, लेकिन ये बर्दाश्त से बाहर है। केपी के बजट के हवाले से तफसीलात हमारे साथ शेयर करेंगे? केपी का बजट जी इंशाल्लाह सबसे तो पहली बात तो ये है कि हमारा चैलेंज है कि प्रोविंसेस के बजट्स में सबसे बेहतर बजट होगा। कोई नया टैक्सेस बजट के अंदर नहीं है, बल्कि रिलीफ दी जा रही है। 500 बिलियन प्लस माइनस का डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम मर्ड एरियाज़ डेफिनेटली नेगलेक्टेड रहे हैं, केपी का हिस्सा बन चुके हैं, उनके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। जो सेक्टर्स क्रिटिकल हैं, जो खान साहब के विजन के मुताबिक क्रिटिकल हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, उनके ऊपर भी कंसंट्रेट कर रहे हैं। हेल्थ के अंदर ऑलरेडी आपको पता ही है कि सेहत कार्ड प्लस के अंदर ट्रांसप्लांट्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट्स वगैरह इंक्लूड कर लिए गए हैं। अब थैलेसीमिया वगैरह भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसके अंदर सर्विसेज को हम बढ़ा रहे हैं। एजुकेशन के अंदर एजुकेशन इमरजेंसी लगाई गई है। टारगेट हमारा ये है कि इंशाल्लाह इस टेन्योर के अंदर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद कम की जाए, जितनी मैक्सिमम कम की जा सकती है। जो स्कूलों के अंदर फैसिलिटीज़ की मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, उनको पूरा किया जाए। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बड़ा वो है, क्योंकि यूथ आपकी 60% से ऊपर पॉपुलेशन जो है वो यंग लोगों की है और रोज़गार के उनके पास मौके नहीं हैं। तो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिलासूद कर्ज़े मुख्तलिफ़ कारोबारों के लिए शुरू किए हैं। यूथ लोन्स हैं, वुमेन लोन्स हैं, जिनके अंदर अगर किसी ने अपना कॉटेज इंडस्ट्री या कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करना है, उनको इंडस्ट्री लोन्स दिए जाएंगे। तो और डेवलपमेंट की तरफ डेफिनेटली जो हमारे क्रिटिकल रोड्स हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हॉस्पिटल्स की अपग्रेड्स हैं। और इस दफ़ा क्योंकि पहला साल हमने कोशिश की है कि हम जो हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उनको इम्प्रूव करें, और माशाल्लाह इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सेहत कार्ड के ऊपर इस वक्त मैक्सिमम इलाज सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। तो अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं प्राइवेट में भी जा सकता हूं और मैं नहीं जा रहा, इसका मतलब ये है कि मुझे वहाँ पे सहूलत मिल रही है। अब हम पेरिफेरी पे जा रहे हैं ताकि मेन शहरों के ऊपर से लोड हटे। जो BHUs हैं उनको हम बेहतर कर रहे हैं, इक्विप कर रहे हैं। सिर्फ भर्ती करने से नहीं होता कि मैंने उधर बंदे भर्ती कर लिए ना उनके पास इक्विपमेंट हो, तो वो एक मेजर वो है। बाकी भी इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट आपकी है। DA खान की तरक्की के हवाले से क्या कहेंगे? आप भी DA खान से, मैं भी DA खान से हूँ। हॉस्पिटल्स का इशू है, वहाँ पर क्या कहेंगे? कुछ DA खान साउथ KP के लिए जी बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वक्त वहाँ पे 2 सेटअप्स हार्ट के प्रॉपर प्रोसीजर्स के इस वक्त फिज़िकल वर्क उनका कंप्लीट है। उनके इक्विपमेंट का टेंडर हो चुका है, ज़ाहिर इम्पोर्ट होना है वो सामान, तो 2 से 3 महीने में इंशाल्लाह वो सामान आ जाएगा। बोथ विल बी फंक्शनलाइज्ड। आपका जो वहाँ पे बर्न सेटअप पूरे साउथ में कहीं नहीं था, टॉप ऑफ द आर्ट बर्न सेंटर वहाँ पे, उसका भी फिज़िकल वर्क कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा जो हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल के अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू बीइंग इन द साउथ बड़े सालों से वो निगलेक्ट का शिकार थे, उनकी जो बेड कैपेसिटी थी, अगर वो से फॉर एग्जांपल 500 बेड्स के ऊपर ट्रीट कर रहे थे लोगों को, कागज़ों में उनकी बेड कैपेसिटी या बजट में वो 250 की थी, तो वो बेड कैपेसिटीज़ दोनों मेजर अस्पतालों की डबल कर दी गई हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को वहाँ पे फ़ायदा हो। ट्रामा की कैपेसिटी हमारी ऑलमोस्ट डबल कर दी गई है, और ट्रामा का हमारा पर मंथ जो फिगर है, क्योंकि हमारे पास टाँक से लकी मरबत इधर उधर क्योंकि वहाँ सहूलियात की कमी है वो आते हैं, तो ट्रामा की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। ऑलरेडी हमारा वहाँ पे 40,000 प्लस माइनस पर मंथ आता है बाकी अस्पताल के अलावा, तो उसको बढ़ाया है। और देखें जी, अगेन DA खान में भी डबल कर दी गई है, और ट्रामा का हमारा पर मंथ जो फिगर है, क्योंकि हमारे पास टाँक से लकी मरबत इधर उधर क्योंकि वहाँ सहूलियात की कमी है वो आते हैं, तो ट्रामा की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। ऑलरेडी हमारा वहाँ पे 40,000 प्लस माइनस पर मंथ आता है बाकी अस्पताल के अलावा, तो उसको बढ़ाया है। और देखें जी, अगेन DA खान में भी पेरिफेरी के जो BHUs हैं, जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं, हम उनको इक्विप कर रहे हैं, उनकी जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज है वो पूरी कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, हमारे जो बन्नू रोड के ऊपर इलाके हैं, यारा के बुढ़ है, इसके अलावा बाकी जो इलाके हैं, अब गंडापुर का इलाका है, यहाँ पर पानी का इशू है, नहर का इशू है, लाखों एकड़ ज़मीन आपके सामने है, आबाद नहीं हो रही।
कोई क्या फ्यूचर कोई प्लानिंग है इस वाले से? बिल्कुल जी प्लानिंग है। इसमें जी हमारे 2 मेजर प्रोजेक्ट हैं, फिर उन प्रोजेक्ट के अंदर डेफिनेटली एक हमारा CRBC लिफ्ट कनाल है। वफाकी हुकूमत अब मतलब है, मैं कैमरे को लानत दे दूँ, वफाकी हुकूमत तुम पर लानत है। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का वो प्रोजेक्ट है। इन बेगैरतों ने उसके लिए 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ रुपए रखे हैं सालाना। खैबर पख्तूनख्वा ने गरीब सोबा होते हुए उसके लिए अरबों रखे हैं। वी आर गोइंग फॉर इट और इन बेगैरतों से हम अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि फूड सिक्योरिटी उससे तकरीबन हमारा 3 लाख एकड़ सैराब होगा, तो वो पूरे KP की फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारी ADP स्कीम है प्रोविंशियल अपनी, टांगजाम डैम, चौधवानजाम डैम, द्राबनजाम डैम, शेख हैदरजाम डैम, वो भी मिल मिला के तकरीबन कोई 3.5 पौने 4 लाख एकड़ रकबा सैराब करते हैं। हमारी एशियन बैंक से भी बात हो गई है, हमारी वर्ल्ड बैंक से भी बात हो गई है, हम उनकी तरफ भी जा रहे हैं। जब तक देखें सिर्फ जब एक डैम बनता है, गोमलजाम की मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे ज़मीन की कीमत थी 1800 से 2000 रुपये कनाल। आज अल्हम्दुलिल्लाह डैम बनने के बाद वहाँ पे 1.5 लाख रुपए पे भी कोई कनाल नहीं बेचता। वहाँ पे गन्ना है, वहाँ पे रोज़गार है, लोगों ने वहाँ पे अच्छा वहाँ पे आपका क्राइम कम हो गया है क्योंकि रोज़गार एग्जैक्टली। तो हम चाहते हैं कि एक तो इस खैबर पख्तूनख्वा का ब्रेड बास्केट यही जोन बन सकता है। बाकी एरियाज़ में आप देखें मर्दान वगैरह, ये हाउसिंग कॉलोनीज ही लिटरली बन गई हैं। एजुकेशन में अच्छा काम किया खान में, मैं खुद इस हम खुद इलाके से, बट हेल्थ के वाले से हेल्थ के हवाले से आपको बताया ना कि बहुत सालों का नेगलेक्ट था, उसको पूरा करने में और डी खान के वर्कलोड को कम करने में ज़ाहिर है जब आप 250 बेड से 500 बेड पे जाते हैं टाइम चाहिए। हमने एक चीज़ ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग वो है, एक चीज़ हमने उसके अंदर ऐड की है कि हमने एक्स्ट्रा इमारतें बना के टाइम नहीं ज़ाया किया। बिल्कुल ऐसे ही हमने एग्जिस्टिंग जो हमारी फैसिलिटीज़ थी उन्हीं को हमने रीयूज़ किया है, इम्प्रूव किया है, बेहतर किया है, सो दैट टाइम हमने 2-3 साल का टाइम उसमें बचा लिया है। और वो इन्वेस्टमेंट जो हमने बिल्डिंग में करनी थी वो हम मॉडर्न इक्विपमेंट में कर लेंगे ताकि लोगों को सर्विस जल्दी मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।